मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर है किंगडम वैली के फरेबी इश्तारात बंद। दूसरी खबर है ट्रंप और शहबाज शरीफ की पॉलिसियों के खिलाफ कार और टाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है वो खड़ी होगी। और तीसरी खबर ये है मरियम नवाज शरीफ ने अपने आप को चैलेंज किया है कि मुर्गे की कीमत कम की जाए। इंटरेस्टिंग है। पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। किंगडम वैली की एक हाउसिंग सोसाइटी है, कोई 100 कनाल के ऊपर इन्होंने अप्रूवल ली। कोई 2019 के आसपास इन्होंने अप्रूवल ली और अप्रूवल जो ली वो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है उससे इन्होंने अप्रूवल ली और उसके बाद ये स्कीम लॉन्च की। और ये इन्होंने अलाइन की जो उस ज़माने में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने लो इनकम ग्रुप को प्लाट देने थे और सस्ती कीमत के अंदर प्लाट देने थे। और ये कोई 2019 में लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, जो अगले साल 2020 में एक नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। ये जो किंगडम वैली है इसने भी अपने जो प्लाट हैं उसका जो साइज़ है वो कोई 3.5 मरले के आसपास रखा था मेजॉरिटी ऑफ। बाकी डिटेल तो आप लोगों को वैसे भी पता चल जाएगी, लेकिन इनको इस साल 2025 के जनवरी के अंदर ये डिसीजन आ गया था, ये कल परसों ही अनाउंस हुआ। इन्हें 15 करोड़ का जुर्माना किया गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। और जो जुर्माना इनको 2 मदों में किया गया। एक तो इनको ये कहा गया कि इन्होंने फरेबी इश्तारात चलाए और दूसरा ये है कि जो लेवल प्लेइंग बराबरी की सतह होती है मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं बिजनेस करने के लिए, उस सतह को इन्होंने बराबरी की सतह को इन्होंने ख़राब किया है। 7.5 करोड़ एक मद में, 7.5 करोड़ दूसरे मद में, तो 15 करोड़ का बड़ा सब्सटेंशियल तगड़ा सा इनको जुर्माना किया गया। जो मसला है जो आइडेंटिफाई किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो मसला ये किया कि जब ये स्कीम इन्होंने लॉन्च की तो इन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद के अंदर है, गलत। दूसरा इन्होंने ये कहा कि इसका जो अप्रूवल है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से मिली है, गलत। तीसरा इन्होंने ये कहा कि इसकी अप्रूवल जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिली, ये भी गलत। इन्होंने काफ़ी इंक्वायरी की, उसके बाद डिटेल्ड इंक्वायरी है, हम आपको दिखा भी रहे हैं, और उसके बाद ये ऑर्डर इशू किया और ये इस्टेब्लिश किया कि ये जो इन्होंने कंपेन चलाई थी ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई थी, सोशल मीडिया के ऊपर चलाई थी और बिल बोर्ड्स के ऊपर चलाई थी। ये जो हाउसिंग सोसाइटी है इसके लाहौर में भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये जो फोकस इसके ऊपर किया गया जहाँ पे जुर्माना हुआ ये इस्लामाबाद वाली जो है उसके ऊपर किया गया। चक्री के ऊपर ये मौजूद है और चक्री जो है वो रावलपिंडी में आता है और मोज़ा जो है वो चूरा बनता है। वहाँ पे इनके पास और भी कोई 1400 कनाल के करीब ज़मीन है जिसकी अप्रूवल इन्होंने पंजाब की जो अथॉरिटी है वहाँ से लेने की जो प्रोसेस है वो चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो सोसाइटी है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना की जाए या ये नहीं की जाए, लेकिन बात ये है कि ये जुर्माना तो हुआ है। और ना सिर्फ ये जुर्माना हुआ है बल्कि कंपटीशन कमीशन ने इनको ये भी कहा है कि कम से कम 1 हफ्ते तक एक उर्दू और एक अंग्रेज़ी अखबार के अंदर ये कंपेन चलाएंगे जिसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे कि इनके पास वहाँ की जो नया हाउसिंग प्रोग्राम या अथॉरिटी की इनके पास अप्रूवल मौजूद नहीं है, और जहाँ की इनके पास अप्रूवल है उसका ही सिर्फ नाम लेंगे। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक इकदाम जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और ये तमाम जो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनके भी कान खड़े हो गए। वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी उनके भी कान खड़े हो गए कि फॉल्स क्लेम्स नहीं करने अपने हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। इमेजेस बनाना और वो बनाना बहुत आसान सी चीज़ है, आप बड़ा ड्रीम सा दिखा के और उसके बाद प्लाट बेचते हैं।
रियल इंफॉर्मेशन तो लोगों को दे ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। और आई थिंक दूसरी जो अप्रूविंग बॉडीज़ है उनको भी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एक तो लेआउट प्लान वहाँ पे होना चाहिए और हाई रेजोल्यूशन का प्लान होना चाहिए। ये बड़े अजीब किस्म के स्कैन करके करते हैं, वो समझ ही नहीं आती यहाँ पे क्या। और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो लोगों को समझ आए वो इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इनको देनी चाहिए। अब मोज़े चूरा एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा? ठीक है आपने ये तो कर दिया, लेकिन कोई लोकेशन वगैरह बताए ताकि जो लोग जो इन्वेस्टर होते हैं उनको तो पता चले ये किस तरीके से। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसके अंदर टारगेट कर रहे होते हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिफरेंट एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए मुख्तलिफ मुल्कों से जो भी चीज़ें इंपोर्ट होती है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर टैरिफ के रेट्स बढ़ा दिए हैं। चाइना अमेरिका वार हो रही है, अमेरिका EU वार हो रही है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, सो इस किस्म की है। पाकिस्तान का भी टैरिफ उसने रेज़ किया डिफरेंट जगहों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान जो है वो निगोशिएट अमेरिका के साथ कर रहा है और फ्रेंडली रिलेशनशिप के साथ वो चल रहा है, आराम से कोई फटा वगैरह नहीं करना चाह रहा। इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उन्होंने एक रोड मैप दिया और रोड मैप के अंदर जो भी इस टाइम इम्पोर्ट टैरिफ है उसको कम किया जाएगा। डिफरेंट वो क्या इवाल्व होता है, कोई 19% से कम होके 9% तक हो जाएगा। ये तकरीबन कोई 5 साल तक है, 2030 तक। सो अल्टीमेटली 5% ये जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लेके आएंगे। उसकी वजह से ये जो लोकल इंडस्ट्री है वो बड़ी परेशान हो गई है, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री जो है अपनी पेस है उसको वो रखती है, बाहर से कंपटीशन को ये वेलकम नहीं करती और उससे ये कंज्यूमर को सेल करते। कंज्यूमर का इंटरेस्ट इसमें है कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले, बेशक वो जहाँ से मर्जी है, जहाँ मर्जी मैन्युफैक्चर हो। लेकिन जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये इसको थोड़ा सा इसके साथ वो प्ले करती है। सो अभी ये बजट आने वाला है और उसके अंदर ये ड्यूटीज़ वगैरह जो है एडजस्ट होंगी, तो उससे पहले ये कंपेन चल रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि लकी मोटर्स कॉरपोरेशन वालों ने ऐड लगाया है कि हमने जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किया की कोई 35 के करीब गाड़ियाँ बाहर एक्सपोर्ट की हैं। अच्छा, कार मैन्युफैक्चरिंग में दो चीज़ें होती है। एक तो कंप्लीटली बिल्टअप होते हैं, यानी बनी बनाई गाड़ी आप इंपोर्ट करते हैं, और एक जो होता है कंप्लीटली नॉक डाउन, यानी पार्ट्स जो है गाड़ियों के वहाँ से इंपोर्ट करते हो, फिर आप लोकली जो है उनको असेंबल करके गाड़ी की शेप में देते हैं। सो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि भाई हम जो एक्सपोर्ट करेंगे, जो इस किस्म के टैरिफ के हम मेजर्स लेंगे, इससे हमारी एक्सपोर्ट और बढ़ेगी और तकरीबन $5 बिलियन और हमें जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये जो कार मैन्युफैक्चरर है ये आप कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन इनके इश्तारात देखें या एडिटोरियल देखें, इसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिसिंग है। क्या इन्होंने जो एक्सपोर्ट की है वो CBU एक्सपोर्ट कर रही हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, कितना रेवेन्यू है, टारगेट कितना आ जाएगा हमारे पाकिस्तान के अंदर, और जो ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो कम्प्लीटली नॉकडाउन है। और ये कह रहे हैं कि लोकलाइज हमने 35% से ज़्यादा ये जो मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो करती हैं। इसके साथ साथ ये जो इन्होंने तो जो बेट दिया हुकूमत को, इन्होंने कहा कि हम अगर आप प्रोटेक्शन दे तो हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक और दूसरी इंडस्ट्री जिसके इश्तारात आजकल आ रहे हैं वो है सिरेमिक टाइल्स की जो इंडस्ट्री है। जो चाइनीज़ हैं 4 कंपनियां, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। ओरियल का नाम आ गया, ओरिएंट वगैरह का नाम आ गया, कुछ चाइनीज़ वगैरह नाम है, ये हम आपको इश्तारात दिखा रहे हैं। सो ये जो सिरेमिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है ये क्लेम कर रही है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है कोई 100 बिलियन रुपीज़ की आई है पाकिस्तान के अंदर। सो अगर ये प्रोटेक्शन ख़त्म होती है, प्रोटेक्शन मतलब टैरिफ वॉल्स या टैरिफ का जो रेट इस टाइम काफ़ी हाई समझा जा रहा है, अगर ये कम होता है तो इनको जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये फिर जो फॉरेनर्स हैं, ये फॉरेन इंडस्ट्री जो है ये पाकिस्तान से चली जाएगी। सो दैट्स द इम्प्लिसिट मैसेज वो यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए हमारा तो सिंपल सा ख्याल है,
मार्केट कंपेटिटिव होनी चाहिए, फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ आने चाहिए और लोकल भी आने चाहिए, और आप अपने आप को कंपेटिटिव करें। ये जो एक ही चीज़ एक्सक्यूज़ लिया जाता है कि यहाँ पे बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो इनपुट की इंडस्ट्रियल कास्ट है वो बढ़ जाती है, और आप जो है इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश तो शुरू की हुई है कि वहाँ पे कास्ट को वो कम करें, लेकिन ये वाली बात नहीं करते कि यहाँ पे तो लेबर भी सस्ती है और मिल भी आसानी से जाती हैं। किसी और जगह पे जाएं तो वहाँ पे तो लेबर लॉज इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि आपको वहाँ पे बिजनेस करने की कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि हमारे भी लेबर लॉज को यहाँ पे इन्हेंस हो जाना चाहिए। ये जो लोकल इंडस्ट्री है जो अब आ गई है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गई है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमें प्रोटेक्शन मिले और टैरिफ्स जो हैं या ये जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं ये हायर साइड के ऊपर रहे, ताकि उनका जो ये लोकल बिजनेस है वो चलता रहे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हेयरिंग हुई है यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पे कमेटी थी जो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज़ की, जो जैली कमेटी है, उसके अंदर ये बताया गया है कि कार के जो स्टैंडर्ड्स है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कोई इंटरनेशनल 200 के करीब है, और पाकिस्तान तो सिर्फ कोई 18 एक फॉलो करता है। तो क्या हम एक्सपोर्ट के लिए भी स्टैंडर्ड इन्हेंस करेंगे, और जो चीज़ें हम बाहर से कंपोनेंट की सूरत में यहाँ पे लेके आते हैं तो लोकल जो पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स तक मैच नहीं करते। इसी वजह से गाड़ियों में यहाँ पे एक्सीडेंट्स की शरह भी पाकिस्तान में उन ममालिक में आता है जहाँ पे एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स की शरह काफ़ी ज़्यादा है। तीसरी खबर की तरफ हम चलते हैं। हमने पहले आपको खबर दी थी कि अगरचे पंजाब में जिंदा मुर्गी का रेट फिक्स किया गया कोई 400 के आसपास, लेकिन अभी भी जो गोश्त है वो बेचा जाता है कोई 700 के आसपास जाता है, और अगर बोनलेस करें तो वो 1000 रुपये किलो के आसपास चला जाता है। तो मरियम नवाज़ ने इनके और दूसरे पेरिशेबल आइटम जिसमें सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह आता है इसका नोटिस लिया है, और मरियम नवाज़ ने कहा अगर महकमे है तो उनका काम है कि प्राइसेस कंट्रोल में रहे, लेकिन अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ये काम नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह की मैनेजमेंट का। तो शी हैज़ टेकन द नोटिस और शी इज़ गोइंग एट विद कंट्रोलिंग द प्राइसेस। रोटी की भी प्राइस की बात हो रही है वंस अगेन। तो लेट्स सी इस दफ़ा ये कामयाब होते हैं और कोई सिस्टमेटिकली ये जो प्राइसेस है कंट्रोल होती हैं या नहीं होते। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।